और अब शुरुआत करते अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से बारूद की लकीर नजर आ रही है खिंची हुई। पूरी रात कयामत की रात थी दर्शकों। पूरी रात ईरान पर मिसाइलों की बारिश होती रही। आसमान आग के गोलों से चमकता रहा और जमीन पर तबाही के निशान बढ़ते चले गए। एक के बाद एक कई हमले देखने को मिले और इसकी कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स पर अटैक के बाद। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, अब हमले किए जा रहे हैं। सीजफायर खत्म होने की बात कही जा रही है। मिसाइलों की गूंज ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है और इन सब के बीच ईरान ने भी खुली चेतावनी दी है। कहा है कि हर हमले का हिसाब होगा, हर वार की कीमत चुकानी पड़ेगी और अगर अमेरिका को लगता है कि धमकी से ईरान डर जाएगा तो वो गलत फहमी में है। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने भी पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन के अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले कर जवाब दिया है। ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला एक बार फिर सुर्खियों में है दर्शकों। टर्की से लौटते वक्त ट्रंप ने अपना नया नवेला उड़न खटोला, उनका विमान जो कतर ने गिफ्ट किया था उसे छोड़ दिया और भरोसा जताया 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट पर। आखिर ऐसा क्या हुआ? किसी चीज का डर था क्या? कोई खबर, कोई इनपुट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि वार हो सकता है और इस दौरान उन्होंने यह फैसला लिया 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट पर जाने का। आखिर इतना बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया? क्या सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा अलर्ट था या फिर कोई रणनीतिक संदेश दिया गया या फिर कोई बात ट्रंप को डरा रही है, सता रही है? और इसी बीच रूस की जंग में भी एक अजीब मोड़ सामने आया दर्शकों। जिस हथियार से यूक्रेन को निशाना बनाने निकले थे रूस साहब, वही हथियार रूस की धरती पर गिर गया। यानी अब आप सोचिए कि मुझे अपने दुश्मन देश पर हमला करना है और अपनी टेक्नोलॉजी की वाहवाही लूटता फिर रहा हूं, बाद में पता चलता है कि हमला कर रहा हूं वो हमारे देश में गिर रहा है, हमारी धरती पर गिर रहा है। रूस के गाइडेड बम रूस के शहरों में तबाही मचा रहे हैं। आखिर आधुनिक तकनीक से लैस हथियार बार बार क्यों फेल हो रहा है? ईरान में मिसाइलों का तूफान और ट्रंप के फैसलों पर सवाल और रूस के हथियारों का उल्टा वार। दुनिया के ये तीन बड़े मोर्चों से आई इन तीन बड़ी खबरों के साथ करेंगे जियोपॉलिटिक्स पर विस्तार से बात। और अब शुरुआत वर्ल्ड वॉर की करते हैं और बात होगी उन चार बड़ी खबरों की जिसमें हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। हमले हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, आखिर किसकी क्या मंशा है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है कि पूरी रात ईरान पर मिसाइलों की बरसात जो है वो देखने को मिली। मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें। और इस कहानी की शुरुआत होती है मंगलवार की रात से, जब कहा जाता है कि तय रूट से अलग हटकर 3 शिप गुजर रहे होते हैं और उसी दौरान हमला होता है। कतर और सऊदी के शिप, उन पर अटैक किया जाता है और फिर यह मुद्दा उठता है, निंदा की जाती है कतर की तरफ से कि अगर यह हमला ईरान ने किया है तो यह बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से कतर और ईरान में भी दरार देखने को मिली। दूसरी तरफ अमेरिका ने फिर मोर्चा संभाला और कहा कि समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है और अगर उसमें कोई दखलंदाजी करेगा तो उस पर ताबड़तोड़ अटैक किए जाएंगे। जिसमें पिछले 24 से 48 घंटों की अगर बात की जाए दर्शकों, तो अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक
अलग अलग जगह पर ईरान में देखने को मिले हैं। एक के बाद एक कई ऐसे अटैक किए गए जिसकी वजह से ईरान ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। किस तरह से वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है ईरान की चेतावनी की, और कहा है कि कीमत चुकानी होगी। आप जो हमले कर रहे हैं और जिस समय आप हमले कर रहे हैं, इन सभी हमलों का और इस समय का, समय के हिसाब से आपको समय पर जवाब मिलेगा। ईरान कह रहा है, साफ तौर से चेतावनी दी है कि जो आप निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, ईरान में जो आप 14 ठिकानों पर एक के बाद एक पिछले 48 घंटों में आपने हमला किया है मिस्टर प्रेसिडेंट, उसका जवाब आपको समय पर दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ अभी सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है, और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज़फायर खत्म हो चुका है। उनका इतना कहना था कि सेंटकॉम कहता है कि हमें आदेश मिल चुका है, और उसके बाद से हमले जो है वो देखने को मिलते हैं, और कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से यह हमला किया गया और पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा। यह मैसेज देने की कोशिश की गई। आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसकी पिक्चर क्या है, यह आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है कतर का विमान छोड़कर पुराने पर भरोसा जताने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट का सहारा लिया है। अभी कुछ ही दिन की बात थी, कतर ने उन्हें गिफ्ट किया कि भाई साहब बहुत बढ़िया सारी सिक्योरिटी से लैस A1 क्लास का प्लेन जो है आपको गिफ्ट कर रहे हैं, आराम से आइए, बैठिए और उड़ान भरिए। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, बैठे, और उसके बाद से फिर यह खबर निकलकर सामने आई कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कोई डर है, कोई चिंता है जो डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन लाने का काम कर रही है। डर सता रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो हमला कर रहे हैं कि ईरान भी पलटवार ना कर दे, और रिपोर्ट क्या कह रही है, सवाल क्या उठ रहा है, सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट का सहारा मिस्टर प्रेसिडेंट ने क्यों लिया, और नए नवेले एयरक्राफ्ट को त्यागने का काम या बदलने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, यह सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि रूस के साथ गजब का खेल हो रहा है। 4 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं, और हर बार कहते हैं कि हम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उधर यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। और कहानी आप समझिए कि रूस के बम रूस पर ही बरस रहे हैं। अरे कैसी टेक्नोलॉजी, कैसे आपके आधुनिक हथियार हैं कि वो यूक्रेन तक भी नहीं पहुंच रहे और नुकसान आपको करके चले जा रहे हैं। और इसी बिहार पर आप अपने आप को सुपर पावर की रेस में रखते हैं, या यूं कहे कि आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। काहे का सुपर? ये आपके बम आपके इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही, कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इन्हें नुकसान पहुंचा है अपने इलाके में। अरे भाई, ऐसा कौन करता है? अगर आपको लग रहा है कि वो बम या वो मिसाइल या वो कोई भी हथियार काम लायक नहीं है, खराब है, तो उसे हटा दीजिए। आप उसके जरिए यूक्रेन पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन कभी उसके पंख नहीं खुल रहे। लक्ष्य पर पहुंचने की बजाय वो आपके यहां गिर जा रहा है, आपके लोग मर जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप दम भरते हैं कि नहीं, हम तो सुपर पावर की रेस में, या हम सुपर पावर हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें आज वर्ल्ड वॉर में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या कहानी निकलकर सामने आ रही। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर, क्योंकि एक बार फिर से दर्शकों, पश्चिम एशिया की जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान थर्रा उठा है। चाबहार से खाड़ी तक तनाव ही तनाव देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से हाई अलर्ट नजर आ रहा है। और इस वजह से हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब निर्णायक युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि सीज़फायर खत्म होने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर समझिए, इधर अमेरिका हमला कर रहा है, इधर से ईरान का भी पलटवार सामने आ रहा है। कह रहे
कि करारा जवाब आपको वक्त आने पर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक ट्रेलर दिखाया गया कुवैत और बहरीन में, जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर एक के बाद एक अटैक किया गया और इसकी वजह से कुवैत और बहरीन में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों से खाड़ी में हड़कंप मचा है और फिर एंट्री होती है ईरानी विदेश मंत्री की। ट्रंप पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप के घटिया मानसिकता वाले बयान पर जवाब आया है। कह रहे हैं अश्लीलता नहीं, निडर होकर जवाब देते, यह आरागची साहब कह रहे हैं, और तेहरान धमकियों से नहीं झुकेगा। चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी है। गालिबाफ कह रहे हैं कि धौंस जमाने से अच्छा है आपको अपने वादे तोड़ने की कीमत चुकानी होगी मिस्टर प्रेसिडेंट। धमकियों से ईरान नहीं डरता है, ईरानी फैसलों से ही होर्मुज का रास्ता खुलेगा। होर्मुज पर हमारा हक है, हम अपने तरीके से चलाएंगे, आपके प्रेशर से या आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो समझिए, इधर गिफ्ट मिल रहा है और इधर उस गिफ्ट से डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिन के लिए मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच कतर के विमान से ट्रंप डरे हुए नजर आ रहे, टेंशन में नजर आ रहे। ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने विमान ही बदल दिया, भरोसा जताया 30 साल पुराने एयरफोर्स के विमान पर। नाटो समिट से वापसी के दौरान ट्रंप का यह फैसला सामने आया है और अब सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई टेंशन सता रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ गए। ये वो फ्लाइट आप देख रहे हैं जिसका सहारा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, 30 साल पुराने फ्लाइट में बैठ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कतर ने उन्हें गिफ्ट किया था, कहा कि आराम से इसमें जाइए, सब कुछ आरामदायक है। लेकिन अभी वापस आ रहे हैं नाटो समिट से और इस दौरान यह देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला कर लिया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और याद आती है 30 साल पुराने एयरफोर्स, वहां पर जाते उसका सहारा लेने। लेकिन जो सबसे जरूरी बात हो जाती है दर्शकों, वो है ईरान की धरती की। वहां पर मातम पसरा हुआ है, सुप्रीम लीडर को लेकर सबके मन में उदासी है, आंखों में आंसू है। लेकिन इन सब के बीच ईरान की धरती एक बार फिर धमाकों से कांप उठी है, क्योंकि रात के अंधेरे में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। चाबार पोर्ट से लेकर अबू मूसा आइलैंड, बंदर अब्बास से लेकर सिरिक और बुशहर तक, हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप ने इससे पहले चेतावनी दी थी, सीजफायर खत्म हो चुका है। सीजफायर को लेकर अपनी पिक्चर क्लियर करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद से हमला कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। वो तस्वीर भी आपको 70-30 में जरा पीछे जल्दी से चलाइएगा। जबकि ईरान ने साफ कहा है ऐसा जवाब मिलेगा जिसे आप याद रखेंगे, जिसे दुनिया याद रखेगी। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला हुआ, अटैक हो रहे हैं, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पिक्चर इसी तरह की देखने को मिल रही है। अब ये ट्रंप का एक्शन क्या कह रहा है और ईरान कैसे धुआं धुआं होता हुआ नजर आया पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें, वो समझिए। इसकी शुरुआत होती है रात से। रात में अमेरिकी हमले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं और इस दौरान कई सैन्य ठिकाने, रडार सिस्टम निशाने पर होते हैं और फिर एक के बाद एक कई हमले जो है देखने को मिलते हैं। पहले 80 ठिकानों पर निशाना लगाने की बात कही गई, उसके बाद से अब फिर से 6 और ठिकानों पर हमला किया गया, जिसकी पुष्टि सेंटकॉम ने कर दी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बम, ये स्ट्राइक जो है वो कहां कहां पर देखने को मिली। सबसे पहले चाबार पोर्ट पर हमला हुआ, अबू मूसा आइलैंड को निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, बुशहर, कोनार्क, इन सब जगह पर एक के बाद एक हमले किए गए। ये 6 जगह जिन पर अभी हमला किया गया है।
और चाबहार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि धमाकों के बाद यहां बिजली गुल हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन फिर भी हमले हुए और इन हमलों के बाद सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ईरान में हाई अलर्ट है, क्योंकि कई शहरों में धमाके एक के बाद एक सुनने को मिल रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, कई ड्रोनों को मार गिराने का दावा भी ईरान ने किया है। सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन सब के बीच ट्रंप की चेतावनी को भी समझिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये जवाबी हमला है। ये जो हिमाकत ईरान ने मंगलवार को की थी, ये उसका जवाब है, ताकि दोबारा ये कोशिश ना करें। यानी दोबारा हमला हुआ तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे और दोबारा हमला होगा। पहले ही सैन्य कार्रवाई की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, जब सीजफायर वाली बात दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खत्म हो गया। इससे अंदेशा लग गया था और इस अंदेशे के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। संदेश साफ है। मोहसिन रिजाई क्या कह रहे हैं वो समझिए। चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि हमलावरों को कड़ी सजा मिलेगी, दुश्मनों को उनको करारा जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर आकर इसका जवाब जो है दिया जा रहा है, चेतावनी जो है वो दी जा रही है, क्योंकि अभी खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पूरा ईरान जुटा हुआ है। ईरानी लोग, उनकी आंखों में आंसू हैं और उसी अंतिम संस्कार के बीच अमेरिका ने अलग अलग जगह पर हमला किया, जिसके बाद से ईरान ने चेतावनी दे दी है कि समय आने पर हम आपको इसका जवाब देंगे। आज सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक हो जाएंगे और शोक के बीच सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। और इस हमले की वजह से ईरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अब आप 17 जून की तारीख को याद करिए दर्शकों। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन होता है, लेकिन अब इन हमलों के बाद वार्ता विफल होती। होर्मुज पर तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि ट्रंप का बयान सामने आया, कह रहे कि सीजफायर खत्म, सीजफायर दी एंड करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की क्या रणनीति है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका बनाम ईरान, ऑपरेशन मिडनाइट स्ट्राइक, फिर शुरू महासंग्राम। आधी रात के बाद घड़ी ने जैसे ही नया दिन दिखाया, आसमान से आग बरसने लगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन शुरू किया और देखते ही देखते ईरान के कई सैन्य और सामरिक ठिकाने निशाने पर आ गए। चाबहार, बंदर अब्बास, अबू मूसा आइलैंड, सिरीक, बुशहर, गुनारक, हर तरफ धमाके, हर तरफ सायरन, हर तरफ अफरा तफरी। अमेरिका का ऑपरेशन, रात में हमला, कई शहर निशाने पर। चाबहार में धमाके, बंदर अब्बास पर स्ट्राइक, अबू मूसा आइलैंड टारगेट, एयर डिफेंस एक्टिव। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर साफ कहा, होर्मुज स्ट्रेट पे जहाजों की सुरक्षा खतरे में डालने की ईरानी क्षमता को खत्म करने के लिए अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी अमेरिका अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि ईरान की समुद्री ताकत को कमजोर करने की रणनीति पर उतर आया है। होर्मुज में जहाजों पर हमला, अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने दी थी चेतावनी, रात में शुरू हुआ ऑपरेशन। हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था, सीजफायर खत्म। अगर ईरान ने फिर हमला किया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी मिसाइलें ईरान के आसमान में दिखाई देने लगी। ट्रंप का संदेश, जहाजों पर हमले का बदला। दोबारा हमला हुआ तो हालात और बुरे होंगे। ईरान भी चुप नहीं बैठा। सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने सोशल मीडिया पर कुरान की आयत पोस्ट करते हुए लिखा, हमलावर दुश्मन और उसके साथियों को कड़ी सजा मिलेगी। यानी तेहरान ने साफ संकेत दे दिया, जवाब तय है। ईरान की चेतावनी, दुश्मन को मिलेगी कड़ी सजा, हमला बिना जवाब नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल,
क्या अमेरिका ने ऐसे वक्त चुना जब पूरा ईरान अपने सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई में जुटा है? आज मशहद में अंतिम संस्कार कार्यक्रम है और इससे पहले पूरे देश पर मिसाइलों की बारिश। इस टाइमिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। हमले का समय, अंतिम संस्कार से पहले हमला, पूरे देश में हाई अलर्ट, एयर डिफेंस एक्टिव, सेना अलर्ट मोड पर। याद कीजिए, कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच समझौते की बातें हो रही थी, वार्ता, सीज फायर और तनाव कम करने के दावे। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट तेल का सबसे बड़ा रास्ता एक बार फिर विवाद की वजह बन गया और अब बातचीत से निकलकर बारूद तक पहुंच चुकी है। सीज फायर से सीधा युद्ध, 17 जून को समझौता, बातचीत की कोशिश, तनाव बरकरार, होर्मुज विवाद, सीज फायर खत्म, अमेरिकी हमला। अगर ईरान जवाब देता है तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। खाड़ी तेल, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था, सब पर इसका असर पड़ सकता है। युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। जंग का असर, तेल की कीमतों पर असर, होर्मुज में खतरा, वैश्विक शिपिंग प्रभावित, खाड़ी में सैन्य तनाव, दुनिया की बढ़ी चिंता। रात के अंधेरे में शुरू हुई ये जंग कहां जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, चाबहार से लेकर होर्मुज तक बारूद बिछ चुकी है। अमेरिका बदले की बात कर रहा है, ईरान प्रतिशोध की, और पूरी दुनिया एक बार फिर मिडिल ईस्ट में भड़कती आग को टकटकी लगाकर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। यानी पिछले 48 घंटे की अगर बात करें दर्शकों, तो एक के बाद एक अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ईरान को दहला दिया है। सब के सब श्रद्धांजलि सभा में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ अमेरिका इसका फायदा उठाकर हमला कर रहा है। अब आपके सामने कुछ तस्वीरें रख देते हैं जहां पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका और ईरान आखिर क्या अंजाम होगा वो समझिए। चाबहार जहां पर हमला किया गया, रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई स्ट्राइक चाबहार में देखने को मिली। उसके बाद से नंबर आता है बंदर अब्बास का, अबू मूसा आइलैंड, सिरीक, बुशर, कुरार्क, इन सभी जगहों पर हमले किए गए। रीसेंट अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो ये 6 जगह हैं जहां पर हमले किए गए, और वो 80 ठिकाने तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए। 48 घंटों में ईरान को दहलाने का काम अमेरिका कर चुका है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि यह वक्त ईरान कमजोर है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस वक्त ईरान के आंखों में आंसू हैं, ईरान टूटा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम लीडर की श्रद्धांजलि सभा है, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इसी का फायदा उठाकर पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब सीजफायर खत्म हो चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जब बदला लिया जाएगा, अब वो वक्त आ चुका है जब हमारे मुताबिक ईरान को झुकना होगा। लेकिन ईरान ने भी कहा कि अभी हम गम में जरूर हैं, कि अभी हम टूटे जरूर हैं, कि अभी हमारे आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब ईरान पलटवार करेगा। इसके लिए मिस्टर प्रेसिडेंट आप तैयार रहिएगा। ईरान की तरफ से चेतावनी है। गालिबाफ से लेकर हर कोई यही कह रहा है कि करारा जवाब आपको देने का काम ईरान करेगा। किस तरह से? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से हमले का डर सता रहा है। कह रहे हैं कि तेहरान मुझे मारना चाहता है, ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर मैं हूं, ईरान के लोग किसी को नहीं बख्शते, मैं मरूंगा तो आप सब भी मरोगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यह सुपर पावर के प्रेसिडेंट का बयान है। आप समझिए कि किस कदर डर उनके अंदर नजर आ रहा है। कह रहे कि ईरान बदला जरूर लेता है, ईरान पलट कर आएगा जरूर, ये डोनाल्ड ट्रंप जानते और कह रहे हैं कि अगर मैं मरूंगा तो आप सब भी मरोगे। मतलब क्या ही, ये क्या बात है? डील की मेज से सीधे जंग के मैदान तक। दर्शकों, जिस ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हफ्ते पहले समझौते का ढोल पीट रहे थे, बड़े खुशी खुशी कि समझौता हो गया है, ईरान झुक जाएगा, मेरी बात मान जाएगा, उसी ईरान पर अब अमेरिका ने मिसाइलों की बारिश कर दी।
सवाल है, आखिर ट्रंप का मन अचानक बदला क्यों चेंज हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्या ट्रंप इसी समय का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें पता था कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर के सुपुर्दे खाक होने में जब शामिल होगा तो यही वक्त होगा हमला किया जाए? क्या सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमले ने अमेरिका को पलटवार करने के लिए मजबूर कर दिया, या इसके पीछे ट्रंप की कोई अपनी सियासी मजबूरी भी थी? क्योंकि जून की सीज़फायर डील के बाद ट्रंप पर उनकी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि अगर आपने यह सब करना ही था, हमले किए क्यों? आरोप लगे कि अमेरिका ने ईरान को जरूरत से ज्यादा रियायतें दे दी और बदले में तेहरान से कोई बड़ा समझौता भी नहीं हुआ। यानी आप हमला करने गए जिस मकसद से, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, बदले में आपने उसको और छूट दे दी और इस वजह से नाराजगी उनकी अपनी पार्टी के लोगों में देखने को मिली। और अब ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर ट्रंप ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है, दर्शकों, बताने की कोशिश की है, ईरान को ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की है और अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की है मिस्टर प्रेसिडेंट ने। तो क्या यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि ट्रंप की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है? जरा इस कहानी को भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डील करते करते ईरान पर अटैक का मन कैसे डोनाल्ड ट्रंप का बन गया, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मन बदल लिया। सबसे पहले आप समझिए कि ईरान के साथ जैसे ही सीज़फायर वाली बात होती है वैसे ही सवाल उठते हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिलता है और इन सब के बीच रिपब्लिकन नेताओं का दबाव बढ़ता है। कहा जाता है कि ट्रंप ईरान को लेकर बहुत नरमी बरत रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं और ये आरोप रिपब्लिकन नेताओं ने लगाए कि ईरान को ज्यादा रियायत दी गई, कमजोर सौदेबाजी हुई। ट्रंप की यह रणनीतिक भूल है, बिना कीमत राहत कैसे दे दी गई, इस तरह के आरोप, प्रेशर क्रिएट करने की बातें कही गई। लेकिन विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठा अपनी ही पार्टी के नेता ने। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के नेता ने मजबूत जवाब मांगा और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप के दावों की वजह से राजनीतिक छवि पर भी असर पड़ता हुआ नजर आया। होर्मुज मसले पर भी किरकिरी हुई, न्यूक्लियर मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप गिरते हुए नजर आए और इस वजह से यह कहा जा रहा है कि डील करते करते ईरान पर अटैक का मन डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया ताकि इन सवालों के जवाब एक साथ दिए जा सके। ट्रंप की नई रणनीति समझना बेहद जरूरी है। सियासत और रणनीति साथ साथ क्यों की जा रही है? ईरान को सैन्य कार्रवाई का संदेश दिया गया, समझौता करेंगे लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे। चुनौती का जवाब ताकत से देने की कोशिश की गई और इमेज को लेकर भी तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान रहते हैं। वो भी तो कम होती हुई नजर आ रही, घटती हुई नजर आ रही उनकी पॉपुलैरिटी। आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। यह भी कोशिश की कि सख्त राष्ट्रपति की छवि उनकी बन जाए और इस अटैक के पीछे एक बड़ा फैक्टर जो है वो है घरेलू राजनीति, क्योंकि मिड टर्म चुनाव होना है और चुनावी संदेश देना भी ट्रंप के लिए बेहद अहम है। अब बात करेंगे रूसी हथियारों की तकनीक की, क्योंकि वो अब जवाब देती हुई नजर आ रही है। जल्दबाजी भारी पड़ती हुई नजर आ रही, कैसे वो समझिए, क्योंकि अपने शहरों पर बम बरस रहे। यूक्रेन पर हमला करना था कि लेकिन रूस में धमाका होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 से अब तक चौंकाने वाला दावा अगर बात करें, फरवरी 2022 से अब तक रूस में 334 बम गलती से गिरे। 2026 में 26 घटनाएं घटी, ये रिपोर्ट कही जा रही। मतलब आप सोचिए कि इन भाई साहब को इनके यहां बम फेंकना था और इनके बम अपने ही देश में गिर जा रहा है।
फरवरी 2022 से अब तक आप अंदाजा लगाइए कि 334 बम गलती से इनके यहां ही गिर गए और 26 में सिर्फ 26 घटनाएं अब तक निकलकर सामने आ गई हैं और जुलाई का महीना चल रहा है। यह दावा है स्वतंत्र मीडिया संस्था एस्ट्रा का। अब आप समझिए कि गाइडेड बम की ये फेल्योर कैसे काम करती है, फेल्योर क्यों देखने को मिल रहा है वो भी समझिए। लड़ाकू विमान से लॉन्च होता है और उसके बाद से इसके पंख जो है विंग किट वो खुलती हुई नजर आती है। जीपीएस और गाइडेंस से जो इसका टारगेट है यानी जो लक्ष्य है उसकी तरफ ये उड़ान भरता है। टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन चूक होती है तकनीकी। कहां पर वो समझिए। इधर ये निकला और अगर समय रहते इसके पंख नहीं खुले तब गाइडेंस सिस्टम फेल हो जाता है और वो बम सीधे नीचे जाकर गिरता है। और उसके बाद क्या होता है ये आपको पता है, अपने इलाके में विस्फोट हो जाता है। ये एक्सपर्ट की थ्योरी कह रहे हैं कि स्प्रिंग एक्टिवेशन सिस्टम में खराबी के चलते इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं कि विंग खोलने वाला जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। गाइडेड बम नॉर्मल बम बन जाता और बरस जाता और उसकी वजह से नुकसान अपने ही लोगों को उठाना पड़ता। ये तो सुपर पावर की रेस में चलने वाले रूस का ये हाल है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि नहीं, यूक्रेन से 4 साल से लड़ रहे हैं और 4 साल से लड़ते हुए इस तरह की फेल्योर देखने को मिले, तकनीकी खामियां देखने को मिले, जिसकी वजह से इनके अपने देशों ने ही इनके इस फैसले का जो है भुगतान किया है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए इंडिया डेली के साथ आप बने रहिए। खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।